डर ही तुम्हारी असली जेल है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर मनुष्य की पूरी कैद छुपी हुई है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि वे परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, लोगों में फंसे हुए हैं, जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो असल में वे अपने डर में फंसे हुए हैं। परिस्थितियां बाहर होती हैं, लेकिन कैद भीतर बनती है, और भीतर बनी कैद सबसे मजबूत होती है क्योंकि उसकी सलाखें दिखाई नहीं देती। डर की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह खुद को सुरक्षा के रूप में पेश करता है। वो कहता है, रुको, आगे मत बढ़ो, यहाँ खतरा है। वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि वो तुम्हें बचा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही डर तुम्हारे हर कदम को सीमित करने लगता है। तुम वही बोलते हो जो सुरक्षित लगता है, वही करते हो जो स्वीकार्य लगता है, और वही सपने देखते हो जो तुम्हें डराते नहीं। इस तरह डर तुम्हारे जीवन का नक्शा बना देता है, बिना तुम्हारी अनुमति के। मनुष्य अक्सर यह नहीं समझ पाता कि डर और सावधानी में फर्क होता है। सावधानी तुम्हें सजग बनाती है, डर तुम्हें स्थिर कर देता है। सावधानी कहती है देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। डर कहता है मत बढ़ो, और जब यह मत बढ़ो बहुत बार दोहराया जाता है, तब जीवन सिकुड़ने लगता है। तुम जिंदा तो रहते हो, लेकिन फैलते नहीं हो। डर ही वह कारण है जिसकी वजह से लोग अपने सच को नहीं बोल पाते। वे सोचते हैं अगर मैंने सच कहा तो लोग क्या सोचेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, मेरी छवि खराब हो जाएगी। इस डर में वे अपने शब्दों को निगल जाते हैं, लेकिन जो शब्द भीतर रह जाते हैं वे बोझ बन जाते हैं, और बोझ के साथ जिया गया जीवन कभी हल्का नहीं हो सकता। डर तुम्हें सिर्फ बोलने से नहीं रोकता, डर तुम्हें महसूस करने से भी रोकता है। तुम दुख को पूरी तरह महसूस नहीं करते क्योंकि डर है कि टूट जाओगे। तुम खुशी को पूरी तरह नहीं जीते क्योंकि डर है कि कहीं वो छिन न जाए। इस तरह डर तुम्हें दोनों तरफ से बांध लेता है, दुख से भी दूर, आनंद से भी दूर। डर की सबसे गहरी जड़ भविष्य में होती है। डर हमेशा आने वाले कल से जुड़ा होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, वह तुम्हें उस पल से काट देता है जिसमें तुम खड़े हो। और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वो जीवन में भी पूरी तरह नहीं है। वो या तो यादों में जी रहा है या आशंकाओं में। दोनों ही जगह जीवन नहीं घटता। डर ही वह जेल है जिसकी वजह से लोग अपने सपनों को व्यवहारिक नाम देकर दफना देते हैं। वे कहते हैं ये सपना अच्छा है, लेकिन जमीन पर रहना चाहिए। जमीन पर रहना बुरा नहीं है, लेकिन डर के कारण जमीन से चिपक जाना जीवन को भारी बना देता है। सपने आसमान नहीं मांगते, वे बस थोड़ी हिम्मत मांगते हैं। डर तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम अभी तैयार नहीं हो, अभी योग्य नहीं हो, अभी समय सही नहीं है। यह अभी नहीं, सालों तक चलता रहता है, और एक दिन मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि समय निकल गया, लेकिन वह खुद वहीं खड़ा है। डर की एक और चाल यह है कि वो तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। तुम देखते हो वो आगे निकल गया, वो सफल हो गया, वो खुश दिख रहा है, और तुम सोचते हो मैं क्यों नहीं। यह तुलना डर को और मजबूत करती है, क्योंकि अब डर सिर्फ असफल होने का नहीं, पीछे रह जाने का भी बन जाता है। डर तुम्हें रिश्तों में भी कैद करता है। तुम वहां भी रुक जाते हो जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर है अकेले हो जाएंगे। तुम वहां भी चुप रहते हो जहां तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि डर है सब बिगड़ जाएगा। लेकिन जो रिश्ता डर से चलता है वह रिश्ता नहीं होता, वह समझौता होता है। सबसे खतरनाक डर वह होता है जिसे मनुष्य पहचानना बंद कर देता है। वह कहता है मैं ऐसा ही हूँ, जबकि सच यह होता है मैं डर के साथ जीने का आदी हो गया हूँ। आदत बन चुका डर जेल से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अब सलाखें तुम्हें सामान्य लगने लगती हैं। डर ही वह वजह है जिसकी वजह से लोग बदलाव से भागते हैं। वे शिकायत तो करते हैं लेकिन बदलते नहीं, क्योंकि बदलाव अनिश्चितता लाता है और अनिश्चितता डर को जन्म देती है। लेकिन यह भी सच है कि बिना अनिश्चितता के कोई नया जीवन नहीं बनता। डर तुम्हें सुरक्षित रख सकता है, लेकिन मुक्त नहीं। और जीवन सुरक्षा के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए है। ये बात तब और साफ होती है जब मनुष्य ये देख पाता है कि डर अचानक पैदा नहीं होता, डर धीरे धीरे बनता है। बचपन से शुरू होकर समाज, परिवार, अनुभव और असफलताएं मिलकर डर की ईंटें रखते जाते हैं। पहली बार जब तुम्हें रोका गया, पहली बार जब तुम्हें कहा गया कि यह मत करो, पहली बार जब तुम्हारी कोशिश पर हंसी उड़ी, वहीं से डर ने आकार लेना शुरू कर दिया। उस समय वो छोटा था, लगभग अदृश्य, लेकिन समय के साथ वो आदत बन गया। डर अक्सर चोट से पैदा होता है, लेकिन चोट भर जाती है, डर रह जाता है, क्योंकि चोट एक घटना होती है और डर उस घटना की स्मृति।
जब मनुष्य स्मृति के साथ जीने लगता है तब वह वर्तमान को उसी पुराने अनुभव के चश्मे से देखने लगता है। उसे हर नया रास्ता भी पुराने दर्द जैसा लगने लगता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं मैंने पहले कोशिश की थी, अब दोबारा नहीं। यह अब दोबारा नहीं डर की सबसे मजबूत सलाख है। डर का एक बड़ा स्रोत अस्वीकार होने का भय है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन यही ज़रूरत जब डर में बदल जाती है तब वह खुद को दबाने लगता है। वह वही करता है जो पसंद किया जाए, वही बोलता है जो सराहा जाए, और वही बनता है जो सुरक्षित लगे। इस प्रक्रिया में वह धीरे धीरे खुद से दूर चला जाता है, और खुद से दूरी ही सबसे गहरी कैद है। डर तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम अकेले नहीं झेल पाओगे। वह कहता है अगर सब बिगड़ गया तो क्या होगा, अगर तुम गिर गए तो कौन संभालेगा। लेकिन यह डर यह नहीं बताता कि तुम पहले भी कितनी बार गिरे हो और फिर भी उठे हो। डर स्मृति को चुनता है, वह केवल असफलताओं को याद रखता है, सफलताओं को नहीं। डर का एक और रूप है गलती करने का डर। बहुत से लोग कुछ नया इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर गलती हो गई तो वे कमतर साबित हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि गलती ना करना विकास नहीं है, जड़ता है। गलती से बचने की कोशिश में मनुष्य अनुभव से भी बच जाता है, और बिना अनुभव के जीवन केवल अनुमान बनकर रह जाता है। डर धीरे धीरे तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता को भी कमजोर करता है। तुम हर बात में दूसरों की राय ढूंढने लगते हो। तुम खुद पर भरोसा नहीं करते क्योंकि डर कहता है तुम गलत कर दोगे। इस तरह डर तुम्हारे भीतर के नेतृत्व को छीन लेता है, और जब भीतर कोई नेतृत्व नहीं रहता तब जीवन परिस्थितियों के हवाले हो जाता है। डर का सबसे खतरनाक रूप वह है जब वह तुम्हें छोटा सोचने पर मजबूर करता है। तुम कहते हो मेरे बस का नहीं है, मैं कहाँ ये कर पाऊंगा। ये वाक्य तुम्हारी क्षमता नहीं बताता, ये तुम्हारे डर को बताता है। डर हमेशा तुम्हारी ताकत को कम करके दिखाता है और खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। डर ही वो कारण है जिसकी वजह से लोग आधा जीवन जीते हैं। वे पूरी तरह प्रेम नहीं करते क्योंकि डर है कि टूट जाएंगे। वे पूरी तरह अपने काम में नहीं उतरते क्योंकि डर है कि असफल हो जाएंगे। वे पूरी तरह खुद नहीं बनते क्योंकि डर है कि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस तरह जीवन के हर क्षेत्र में डर एक सीमा खींच देता है। डर तुम्हें थकाता नहीं, डर तुम्हें जमा देता है। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो लेकिन भीतर कुछ चलता नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई आग नहीं, बस एक सुरक्षित दिनचर्या। और जब जीवन केवल दिनचर्या बन जाए तब आत्मा धीरे धीरे ऊबने लगती है। यह ऊब भी डर का ही परिणाम होती है। डर की एक चाल ये भी है कि वह तुम्हें भविष्य में फेंक देता है। तुम अभी जो कर सकते हो उस पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान देने लगते हो कि अगर सब गलत हो गया तो यह अगर कभी खत्म नहीं होता। और जब मन अगर में जीने लगता है तब वो अब को खो देता है। डर तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि डर ही तुम्हें दूसरों से काटता है। तुम मदद नहीं मांगते क्योंकि डर है कि कमजोर दिखोगे। तुम अपनी उलझन साझा नहीं करते क्योंकि डर है कि जज किए जाओगे। इस तरह डर तुम्हें वही अकेलापन देता है जिससे वह तुम्हें बचाने का दावा करता है। डर और अहंकार अक्सर साथ चलते हैं। अहंकार कहता है मुझे सब कुछ खुद ही करना है। डर कहता है अगर किसी को बताया तो सब टूट जाएगा। इस जोड़ी में मनुष्य बहुत थक जाता है लेकिन फिर भी चुप रहता है। डर तुम्हें ये भी सिखाता है कि धीरे चलो ताकि गिरो नहीं, लेकिन धीरे चलना और रुक जाना अलग बात है। बहुत से लोग धीरे धीरे चलते चलते रुक जाते हैं और फिर उसी जगह को अपना भाग्य मान लेते हैं। डर का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि वह तुम्हें गिरा देता है। डर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वह तुम्हें कोशिश ही नहीं करने देता, और जो कोशिश नहीं करता वह पहले से ही हार जाता है। यह बात तब और स्पष्ट होती है जब मनुष्य ये समझने लगता है कि डर केवल किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता। डर एक मानसिक संरचना बन जाता है। ये संरचना धीरे धीरे मन के भीतर बस जाती है और फिर हर नई स्थिति को उसी ढांचे से देखती है। अब वास्तविकता जैसी है वैसी नहीं दिखती, वो डर के रंग में रंगी हुई दिखती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा रुक जाता है। परिस्थिति समान होती है लेकिन जेल अलग होती है। डर का एक बड़ा हिस्सा कल्पना से बना होता है, जो हुआ नहीं है, जो शायद कभी होगा भी नहीं। डर उसे पहले ही घटित मान लेता है। वो भविष्य की तस्वीरें खींचता है और मनुष्य को उनमें कैद कर देता है।
मन बार बार वही दृश्य दोहराता है, असफलता, अपमान, नुकसान। और जितनी बार मन इन दृश्यों को देखता है उतनी बार वह उन्हें सच मानने लगता है। इस तरह डर कल्पना को वास्तविकता बना देता है। डर तुम्हें वर्तमान में रहने नहीं देता। या तो वह तुम्हें अतीत की किसी चोट में उलझाए रखता है या भविष्य की किसी आशंका में। वर्तमान में डर का कोई ठोस आधार नहीं होता, इसलिए डर वर्तमान से भागता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटता है। जब मन वर्तमान से कट जाता है तब जीवन भी दूर लगने लगता है। डर की एक गहरी जड़ है नियंत्रण की इच्छा। मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है ताकि कुछ भी अनजाना न रहे, लेकिन जीवन अनजाने से ही बना है। जब मन अनजाने से डरता है तब वह जीवन से ही डरने लगता है। यह डर उसे सीमित करता है, क्योंकि जीवन को सीमित करके ही वो उसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। डर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम तैयार नहीं हो। वो कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सीख लो, थोड़ा और मजबूत बनो, थोड़ा और इंतजार करो। यह इंतजार कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि डर का उद्देश्य तुम्हें तैयार करना नहीं, रोकना होता है। और जब तक तुम ये समझते हो तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। डर की एक और चाल है, वो तुम्हें विकल्पों की जगह मजबूरियां दिखाता है। जहाँ कई रास्ते होते हैं, डर वहाँ केवल एक सुरक्षित रास्ता दिखाता है। और सुरक्षित रास्ता अक्सर वही होता है जो जाना पहचाना हो, भले ही वह तुम्हें कहीं न ले जाए। इस तरह डर तुम्हें परिचित कैद में रखता है। डर तुम्हारे आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे खाता है। हर बार जब तुम किसी डर के कारण पीछे हटते हो, तुम्हारा मन एक संदेश लेता है, मैं नहीं कर सकता। यह संदेश बार बार दोहराया जाता है और एक दिन यह विश्वास बन जाता है। फिर डर को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम खुद ही अपनी सीमा मान चुके होते हो। डर और आराम अक्सर साथ साथ चलते हैं। आराम कहता है यही ठीक है, बदलाव की क्या जरूरत। डर कहता है बदलाव खतरनाक है। इस जोड़ी में जीवन ठहर जाता है। बाहर से ये स्थिरता लगती है, लेकिन भीतर ये जड़ता होती है। जड़ता धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को खत्म कर देती है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें हर हाल में सही रहना है, गलत होने की अनुमति नहीं है। लेकिन जीवन सीखने का नाम है, और सीखना गलती के बिना संभव नहीं। जब गलती का डर होता है तब सीखने का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और जब सीखना बंद हो जाता है तब विकास भी रुक जाता है। डर का एक और रूप है पहचान खोने का डर। लोग जो तुम्हें जानते हैं वे अगर तुम्हें नए रूप में देखें तो क्या सोचेंगे। इस डर में तुम वही बने रहते हो जो तुमसे अपेक्षित है, लेकिन जो व्यक्ति केवल अपेक्षा बनकर जीता है वो खुद नहीं जीता। डर तुम्हें धीरे धीरे भावनात्मक रूप से भी संकुचित कर देता है। तुम गहराई से महसूस करना बंद कर देते हो, क्योंकि गहराई में दर्द भी होता है। लेकिन जहाँ दर्द से बचा जाता है वहाँ आनंद भी पूरा नहीं उतर पाता। इस तरह डर तुम्हें आधा जीवन देता है, न पूरा दुख न पूरी खुशी। डर का सबसे बड़ा छल यह है कि वह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि यह जेल ही तुम्हारी सुरक्षा है, कि अगर तुम बाहर गए तो टूट जाओगे। लेकिन सच ये है कि भीतर रहकर ही मनुष्य धीरे धीरे टूटता है। बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन वही जीवन है। डर से लड़ना समाधान नहीं है, क्योंकि लड़ाई में डर और मजबूत होता है। डर को समझना जरूरी है, यह देखना कि वह कहाँ से आता है, किस स्मृति से जुड़ा है, और वह वास्तव में किससे बचाना चाहता है। जब डर समझ में आने लगता है तब उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। डर की सलाखें लोहे की नहीं होती, वे विश्वास की होती हैं, और विश्वास बदला जा सकता है। जैसे जैसे मनुष्य छोटे छोटे कदमों में डर के पार झांकता है, वैसे वैसे जेल की दीवारें पतली होने लगती हैं। यह बात तब और स्पष्ट होती है जब मनुष्य ये समझने लगता है कि डर केवल किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता। डर एक मानसिक संरचना बन जाता है। ये संरचना धीरे धीरे मन के भीतर बस जाती है, और फिर हर नई स्थिति को उसी ढांचे से देखती है। अब वास्तविकता जैसी है वैसी नहीं दिखती, वो डर के रंग में रंगी हुई दिखती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा रुक जाता है। परिस्थिति समान होती है, लेकिन जेल अलग होती है। डर का एक बड़ा हिस्सा कल्पना से बना होता है, जो हुआ नहीं है, जो शायद कभी होगा भी नहीं। डर उसे पहले ही घटित मान लेता है। वो भविष्य की तस्वीरें खींचता है और मनुष्य को उनमें कैद कर देता है। मन बार बार वही दृश्य दोहराता है, असफलता, अपमान, नुकसान। और जितनी बार मन इन दृश्यों को देखता है उतनी बार वह उन्हें सच मानने लगता है। इस तरह डर कल्पना को वास्तविकता बना देता है। डर तुम्हें वर्तमान में रहने नहीं देता। या तो वह तुम्हें अतीत की किसी चोट में उलझाए रखता है या भविष्य की किसी आशंका में।
वर्तमान में डर का कोई ठोस आधार नहीं होता, इसलिए डर वर्तमान से भागता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटता है। जब मन वर्तमान से कट जाता है तब जीवन भी दूर लगने लगता है। डर की एक गहरी जड़ है नियंत्रण की इच्छा। मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है ताकि कुछ भी अनजाना ना रहे, लेकिन जीवन अनजाने से ही बना है। जब मन अनजाने से डरता है तब वह जीवन से ही डरने लगता है। यह डर उसे सीमित करता है, क्योंकि जीवन को सीमित करके ही वो उसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। डर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम तैयार नहीं हो। वो कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सीख लो, थोड़ा और मजबूत बनो, थोड़ा और इंतजार करो। यह इंतजार कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि डर का उद्देश्य तुम्हें तैयार करना नहीं, रोकना होता है। और जब तक तुम ये समझते हो तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। डर की एक और चाल है, वो तुम्हें विकल्पों की जगह मजबूरियां दिखाता है। जहाँ कई रास्ते होते हैं, डर वहाँ केवल एक सुरक्षित रास्ता दिखाता है, और सुरक्षित रास्ता अक्सर वही होता है जो जाना पहचाना हो, भले ही वह तुम्हें कहीं न ले जाए। इस तरह डर तुम्हें परिचित कैद में रखता है। डर तुम्हारे आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे खाता है। हर बार जब तुम किसी डर के कारण पीछे हटते हो, तुम्हारा मन एक संदेश लेता है, मैं नहीं कर सकता। यह संदेश बार बार दोहराया जाता है और एक दिन यह विश्वास बन जाता है। फिर डर को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम खुद ही अपनी सीमा मान चुके होते हो। डर और आराम अक्सर साथ साथ चलते हैं। आराम कहता है यही ठीक है, बदलाव की क्या जरूरत। डर कहता है बदलाव खतरनाक है। इस जोड़ी में जीवन ठहर जाता है। बाहर से ये स्थिरता लगती है, लेकिन भीतर ये जड़ता होती है। जगता धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को खत्म कर देती है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें हर हाल में सही रहना है, गलत होने की अनुमति नहीं है। लेकिन जीवन सीखने का नाम है, और सीखना गलती के बिना संभव नहीं। जब गलती का डर होता है तब सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है, और जब सीखना बंद हो जाता है तब विकास भी रुक जाता है। डर का एक और रूप है पहचान खोने का डर। लोग जो तुम्हें जानते हैं वे अगर तुम्हें नए रूप में देखें तो क्या सोचेंगे। इस डर में तुम वही बने रहते हो जो तुमसे अपेक्षित है, लेकिन जो व्यक्ति केवल अपेक्षा बनकर जीता है वो खुद नहीं जीता। डर तुम्हें धीरे धीरे भावनात्मक रूप से भी संकुचित कर देता है। तुम गहराई से महसूस करना बंद कर देते हो, क्योंकि गहराई में दर्द भी होता है। लेकिन जहां दर्द से बचा जाता है वहां आनंद भी पूरा नहीं उतर पाता। इस तरह डर तुम्हें आधा जीवन देता है, न पूरा दुख न पूरी खुशी। डर का सबसे बड़ा छल यह है कि वो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि यह जेल ही तुम्हारी सुरक्षा है, कि अगर तुम बाहर गए तो टूट जाओगे। लेकिन सच ये है कि भीतर रहकर ही मनुष्य धीरे धीरे टूटता है। बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन वही जीवन है। डर से लड़ना समाधान नहीं है, क्योंकि लड़ाई में डर और मजबूत होता है। डर को समझना जरूरी है, यह देखना कि वह कहाँ से आता है, किस स्मृति से जुड़ा है, और वह वास्तव में किससे बचाना चाहता है। जब डर समझ में आने लगता है तब उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। डर की सलाखें लोहे की नहीं होती, वे विश्वास की होती हैं, और विश्वास बदला जा सकता है। जैसे जैसे मनुष्य छोटे छोटे कदमों में डर के पार झांकता है, वैसे वैसे जेल की दीवारें पतली होने लगती हैं। इसका अगला सत्य तब खुलता है जब मनुष्य यह देखता है कि डर केवल रोकता नहीं, डर दिशा भी बदल देता है। वह तुम्हें सीधे गलत रास्ते पर नहीं ले जाता, वह तुम्हें सुरक्षित दिखने वाले रास्ते पर मोड़ देता है। और सुरक्षित दिखने वाला रास्ता अक्सर वही होता है जहां पहले से बहुत लोग चल रहे होते हैं। इस भीड़ में चलना आसान लगता है, क्योंकि गिरने पर कोई अकेला नहीं दिखता, लेकिन इसी भीड़ में व्यक्ति अपनी विशिष्टता खो देता है। वह भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित तो रहता है, पर जीवित नहीं रहता। डर का एक गहरा असर यह है कि वह तुम्हें अपनी ही अंतः प्रेरणा से काट देता है। भीतर कहीं एक आवाज होती है जो धीरे से कहती है, यह सही है, यह नहीं। लेकिन डर उस आवाज को दबा देता है और बाहर की आवाजें तेज कर देता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या मानेगा, परिणाम क्या होगा। धीरे धीरे व्यक्ति बाहर के शोर में जीने लगता है, और जब भीतर की आवाज लंबे समय तक अनसुनी रहती है तब वह या तो बहुत धीमी हो जाती है या कड़वी बन जाती है। यही कड़वाहट बाद में जीवन के प्रति उदासी या गुस्से का रूप ले लेती है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि असफलता का अर्थ अंत है, जबकि असफलता केवल अनुभव है। लेकिन डर अनुभव को शर्म में बदल देता है। वह कहता है अगर तुम गिरे तो तुम्हारी कीमत घट जाएगी। इस शर्म के डर से व्यक्ति जोखिम नहीं लेता। जोखिम न लेने से जीवन सपाट हो जाता है। सपाट जीवन में घटनाएं तो होती है, लेकिन रूपांतरण नहीं होता।
डर का एक और सूक्ष्म जाल है, वो तुम्हें तैयारी के नाम पर स्थगन सिखाता है। तुम कहते हो अभी नहीं, थोड़ी तैयारी और कर लो। तैयारी अच्छी है, लेकिन जब तैयारी कभी खत्म न हो तब वो डर का मुखौटा बन जाती है। जीवन की बहुत सी चीजें तैयारी के बाद नहीं, चलते चलते सीखने से आती है। जो व्यक्ति चलने से पहले सब समझ लेना चाहता है वो अक्सर चलता ही नहीं। डर रिश्तों में भी दिशा बदल देता है। वो तुम्हें वही रिश्ते चुनने देता है जहाँ टकराव कम हो, भले ही वहाँ गहराई भी कम हो। वो तुम्हें वही बातें कहने देता है जो सुरक्षित हों, भले ही वे अधूरी हों। इस तरह रिश्ते शांत तो रहते हैं लेकिन सच्चे नहीं रहते, और असच्चे रिश्तों में जीते हुए मन धीरे धीरे अकेला हो जाता है। डर का एक गहरा प्रभाव यह भी है कि वो तुम्हें समय के साथ समझौता करना सिखाता है। तुम सोचते हो अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में अक्सर कभी नहीं आता। डर तुम्हें वर्तमान से दूर रखता है और भविष्य को इतना भारी बना देता है कि तुम अभी कदम उठाने से डरते हो। इस तरह समय बीतता जाता है और जीवन प्रतीक्षा में बदल जाता है। डर तुम्हारी रचनात्मकता को भी सीमित करता है। रचनात्मकता प्रयोग मांगती है और प्रयोग में गलती होती है। डर गलती को दुश्मन बना देता है। जब गलती से डर लगता है तब नया पैदा नहीं होता। व्यक्ति वही दोहराता है जो पहले से स्वीकार्य है। दोहराव सुरक्षा देता है लेकिन ताजगी नहीं। डर का एक और चेहरा है, वह तुम्हें अपने शरीर से भी काट देता है। तुम अपने शरीर के संकेतों को अनदेखा करने लगते हो। थकान, बेचैनी, तनाव। डर कहता है अभी रुकना नहीं है, अभी चलते रहो। इस अनदेखी में शरीर चुपचाप बोझ उठाता रहता है। एक दिन वह बोझ बीमारी या टूटन के रूप में सामने आता है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि भावना दिखाना कमजोरी है। तुम अपने आंसू छुपाते हो, अपनी खुशी सीमित करते हो, अपने प्रेम को नियंत्रित करते हो। इस नियंत्रण में जीवन की तीव्रता खो जाती है। जीवन सुरक्षित तो रहता है लेकिन फीका हो जाता है। डर की जेल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि उसमें समय के साथ आदत पड़ जाती है। व्यक्ति कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन यह ठीक अक्सर केवल सहन करने का दूसरा नाम होता है। जब सहन करना जीवन का सामान्य तरीका बन जाए तब आनंद अजनबी लगने लगता है। डर से बाहर निकलना किसी एक बड़े फैसले से नहीं होता, वह रोजमर्रा की ईमानदारी से होता है। आज ये मान लेना कि मुझे डर लग रहा है, कल ये स्वीकार करना कि मैं कुछ और चाहता हूँ, परसों ये जोखिम उठाना कि मैं वैसा ही बोलूँ जैसा मैं महसूस करता हूँ। यह ईमानदारी डर की सबसे बड़ी दुश्मन है। डर के साथ जीते हुए मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि स्वतंत्रता कोई दूर की मंजिल नहीं है। स्वतंत्रता हर उस क्षण में होती है जब तुम डर के बावजूद सच चुनते हो। हर छोटा सच एक सलाख ढीली करता है। यह बात तब और साफ हो जाती है जब मनुष्य यह समझने लगता है कि डर केवल किसी एक फैसले में नहीं रहता, वह जीवन की शैली बन जाता है। तुम सुबह उठते हो तो डर के साथ उठते हो। दिन भर छोटे छोटे निर्णय डर के आधार पर लेते हो और रात को उसी डर के साथ सो जाते हो। ये डर कभी चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है, और फुसफुसाहट की यही आदत उसे खतरनाक बनाती है क्योंकि तुम उसे सामान्य मान लेते हो। डर का एक गहरा रूप है अपने ही भीतर की सच्चाई से डर। बहुत से लोग दुनिया से नहीं, खुद से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने अपने भीतर झांका तो वे क्या देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मान लेना पड़े कि वे जो जीवन जी रहे हैं वो उनका चुना हुआ नहीं है। इस डर में वे खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि सवाल उठ ही न सकें, लेकिन सवाल दबाने से खत्म नहीं होते, वे बस गहरे चले जाते हैं। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि चल रहा है ही काफी है। जब तक जीवन टूट नहीं रहा तब तक कुछ बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन यह सोच जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देती है, क्योंकि जीवन केवल टूटने से नहीं मरता, वो धीरे धीरे अर्थ खोने से भी मरता है, और अर्थ खोने का सबसे बड़ा कारण डर होता है। डर का एक और पहलू है सफल दिखने का डर। तुम डरते हो कि अगर तुम अपनी उलझन दिखाओगे तो लोग तुम्हें कम आंकेंगे। इस डर में तुम मजबूत दिखने का अभिनय करते हो। अभिनय लंबे समय तक चले तो व्यक्ति खुद भूल जाता है कि वो असल में क्या महसूस करता है। ये भूल ही भीतर की सबसे गहरी कैद बन जाती है। डर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन में विकल्प कम है। वह कहता है यही रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। विकल्प हमेशा होते हैं, लेकिन डर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, और पट्टी बांध कर चलने वाला व्यक्ति वही रास्ता देखता है जो डर उसे दिखाता है। डर रिश्तों में भी बहुत चुपचाप काम करता है। वह कहता है अगर तुमने सच कहा तो सामने वाला दूर चला जाएगा। इस डर में तुम आधा सच बोलते हो या बिल्कुल चुप रहते हो।
लेकिन आधा सच भी मन को पूरा नहीं भरता, और चुप्पी जब मजबूरी बन जाए तब वह रिश्ते को नहीं आत्मा को तोड़ती है। डर का एक गहरा असर यह भी है कि वह तुम्हें अपने भीतर के गुस्से से काट देता है। तुम गुस्सा महसूस करते हो लेकिन उसे व्यक्त नहीं करते, क्योंकि डर है टकराव होगा, संबंध बिगड़ेंगे। यह दबा हुआ गुस्सा भीतर ही भीतर जमा होता रहता है और एक दिन उदासी, थकान या निराशा के रूप में निकलता है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें हर किसी को संतुष्ट करना है। तुम अपनी सीमाएं नहीं बताते क्योंकि डर है कि लोग नाराज हो जाएंगे। इस डर में तुम खुद को थका देते हो, और जब मनुष्य लगातार खुद को थकाता है तब वह दूसरों से भी दूर होने लगता है। डर का सबसे चालाक रूप यह है कि वह तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम स्वतंत्र हो। तुम सोचते हो मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी डर से तय हो रही है तो वह मर्जी नहीं समझौता है। सच्ची स्वतंत्रता वहाँ होती है जहाँ चुनाव डर से नहीं स्पष्टता से होते हैं। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि समय बहुत कम है, इसलिए जोखिम नहीं लिया जा सकता, लेकिन यही डर समय को और तेज कर देता है, क्योंकि जो जीवन टालते हुए जिया जाता है वो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। डर से बाहर निकलना किसी एक दिन की घटना नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा सा सच चुनने का अभ्यास, हर दिन थोड़ा सा जोखिम उठाने का अभ्यास, हर दिन अपनी सीमाएं पहचानने और उन्हें बोलने का अभ्यास। डर का अंत तब नहीं होता जब डर चला जाता है। डर का अंत तब होता है जब तुम डर के बावजूद अपने जीवन की दिशा चुनने लगते हो। जब डर तुम्हारे साथ चलता है लेकिन तुम्हारे आगे नहीं। डर की जेल टूटती नहीं, वह पिघलती है। वह पिघलती है तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी उपस्थिति से और तुम्हारे छोटे छोटे साहसी कदमों से। हर बार जब तुम डर के सामने झुकने से मना करते हो तब दीवार थोड़ी पतली हो जाती है। इसका अगला सच तब खुलता है जब मनुष्य यह पहचानने लगता है कि डर केवल किसी डरावनी संभावना का नाम नहीं है। डर एक आदत है। जैसे आदतें बनती हैं वैसे ही डर भी रोजमर्रा के चुनावों से मजबूत होता जाता है। हर बार जब तुम अपने सच को टालते हो, हर बार जब तुम सुविधा को सच्चाई पर चुनते हो, हर बार जब तुम जोखिम से पीछे हटते हो, डर एक कदम आगे बढ़ जाता है। और यह कदम इतने छोटे होते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब सलाखों के बीच आ गए। डर का एक बहुत गहरा रूप है खुद को खो देने का डर। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि बहुत से लोग अपने ही भीतर जाने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने सच में खुद को सुना तो उन्हें मानना पड़ेगा कि वे जिस जीवन में हैं वह उनका नहीं है। इस डर में वे बाहरी पहचान को पकड़े रहते हैं, काम, भूमिका, जिम्मेदारी, ताकि भीतर झांकने की जरूरत ही न पड़े। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि असहजता से भागना समझदारी है, लेकिन असहजता अक्सर बदलाव का पहला संकेत होती है। जब मन असहज होता है तब कुछ नया जन्म लेने वाला होता है। डर इस जन्म से पहले ही तुम्हें पीछे खींच लेता है। वह कहता है यह ठीक नहीं लग रहा, वापस जाओ, और तुम वापस चले जाते हो उसी पुराने घेरे में। डर का एक और छल यह है कि वो तुम्हें सही समय का इंतजार कराता है। वो कहता है अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। लेकिन जीवन में शायद ही कभी सब कुछ अनुकूल होता है। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर जीवन का इंतजार ही करते रह जाते हैं। डर रिश्तों में भी बहुत चालाकी से काम करता है। वो कहता है थोड़ा सह लो, टकराव से क्या मिलेगा, इस थोड़ा सह लो में साल निकल जाते हैं। और एक दिन मनुष्य महसूस करता है कि उसने अपने ही जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सहते हुए निकाल दिया। सहना मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब सहना आदत बन जाए तब वह जेल बन जाता है। डर तुम्हें यह भी यकीन दिलाता है कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही संभालना है। मदद मांगना कमजोरी है, ये विचार डर का ही दिया हुआ है। जबकि सच ये है कि जो व्यक्ति मदद मांग सकता है वही भीतर से मजबूत होता है। डर तुम्हें अलग थलग रखकर अपनी पकड़ बनाए रखता है। डर की एक और परत है पहचान टूटने का डर। तुम जिस रूप में जाने जाते हो, अगर उससे बाहर निकले तो लोग क्या कहेंगे। इस डर में तुम वही बने रहते हो जो तुमसे अपेक्षित है। लेकिन अपेक्षा में जीने वाला मनुष्य अपने जीवन का लेखक नहीं बन पाता, वह दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ता रहता है। डर धीरे धीरे तुम्हारी संवेदनशीलता को भी सुन्न कर देता है। तुम बहुत ज़्यादा महसूस करना बंद कर देते हो, क्योंकि डर है कि ज़्यादा महसूस करने से दर्द होगा। लेकिन जहाँ दर्द से बचा जाता है वहाँ आनंद भी पूरा नहीं उतरता। इस तरह डर तुम्हें आधा जीवन देता है, न पूरी पीड़ा, न पूरा सुख। डर का एक सूक्ष्म असर यह भी है कि वह तुम्हें छोटे छोटे झूठ सिखाता है, अपने आप से बोले गए झूठ। सब ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, चल रहा है,
ये वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन यही वाक्य तुम्हारी कैद को मजबूत करते हैं। क्योंकि जब तक तुम यह मानते रहोगे कि सब ठीक है, तब तक बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में बहुत ज़्याडा चाहना खतरनाक है। वह कहता है अपेक्षा मत रखो, नहीं तो दुख होगा। लेकिन अपेक्षा छोड़ने और आकांक्षा छोड़ने में फ़र्क होता है। डर इस फ़र्क को मिटा देता है। वह तुम्हें चाहने से ही रोक देता है और बिना चाह के जीवन रंगहीन हो जाता है। डर से बाहर निकलने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से जाता है। यह देखना कि डर किस जगह जन्म लेता है, किस स्मृति से जुड़ा है और वह तुम्हें किस दर्द से बचाना चाहता है। जब तुम डर को शत्रु नहीं, संकेत की तरह देखने लगते हो, तब उसके साथ तुम्हारा रिश्ता बदलने लगता है। डर पूरी तरह जाता नहीं है, वो जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब तुम उसके साथ चलना सीख लेते हो बिना उसके आदेश माने, तब तुम जेल में नहीं रहते। तब डर तुम्हारे पीछे चलता है, आगे नहीं। हर बार जब तुम डर के बावजूद सच बोलते हो, एक दीवार गिरती है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, एक सलाब झुकती है और एक दिन तुम पाते हो कि तुम चल रहे हो खुले आसमान के नीचे और तुम्हें पता ही नहीं चला कि जेल कब पीछे छूट गई। यह बात तब पूरी तरह स्पष्ट होती है जब मनुष्य ये समझने लगता है कि डर केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं बनता, डर भीतर की अधूरी समझ से बनता है। जब तुम्हें अपने ही अनुभवों की सही व्याख्या नहीं मिलती, तब मन उन्हें खतरे के रूप में जमा कर लेता है। एक बार असफल हुए तो मन ने मान लिया कि असफलता तुम्हारी पहचान है। एक बार किसी ने छोड़ दिया तो मन ने मान लिया कि जुड़ाव खतरनाक है। इस तरह अनुभव नहीं, उनकी गलत व्याख्या डर को जन्म देती है। डर का एक बहुत गहरा रूप है नियंत्रण खोने का डर। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसकी समझ में आए, उसकी योजना के अनुसार चले, लेकिन जीवन योजना से बड़ा है। जब जीवन तुम्हारी योजना से बाहर जाता है, तब डर पैदा होता है। इस डर में तुम जीवन को छोटा करने लगते हो ताकि वो तुम्हारे नियंत्रण में आ सके। लेकिन जीवन को छोटा करके तुम सुरक्षित नहीं होते, तुम सीमित हो जाते हो। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि सहजता खतरनाक है। वह कहता है अगर तुम ढीले पड़े तो कुछ गलत हो जाएगा। इस डर में तुम हर पल खुद को कस कर रखते हो, लेकिन जो मन लगातार कसा रहता है वो थक जाता है। थका हुआ मन धीरे धीरे आनंद की क्षमता खो देता है। डर की एक और परत है स्वीकृति न मिलने का भय। यह भय इतना गहरा होता है कि मनुष्य अपने ही विचारों को बदल लेता है ताकि उसे ठुकराया न जाए। वह वही सोचने लगता है जो सुरक्षित है, वही मानने लगता है जो प्रचलित है। इस प्रक्रिया में वह अपनी मौलिकता खो देता है और मौलिकता खोना ही आत्मा की सबसे गहरी हार होती है। डर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हें हमेशा मजबूत दिखना है, कमजोरी दिखाना खतरा है। लेकिन यही विश्वास तुम्हें अपने ही घावों से दूर कर देता है। घावों को देखे बिना वे भरते नहीं, वे भीतर ही भीतर रिश्ते रहते हैं और एक दिन थकान, चिड़चिड़ेपन या उदासी के रूप में सामने आते हैं। डर का एक और सूक्ष्म रूप है अतिरिक्त सोच। सोच अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन जब सोच डर से चलती है तब वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती, वो तुम्हें जकड़ लेती है। तुम हर संभावना को 100 बार तौलते हो और अंत में कोई कदम नहीं उठाते। इस तरह सोच एक दीवार बन जाती है। डर रिश्तों में भी अपना असर दिखाता है। वह तुम्हें या तो ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ने पर मजबूर करता है या ज़रूरत से ज़्यादा दूर रहने पर। क्योंकि डर संतुलन नहीं जानता, वह या तो चिपकाता है या काट देता है, और संतुलन के बिना कोई भी रिश्ता सहज नहीं रह पाता। डर का एक गहरा खेल ये भी है कि वह तुम्हें वर्तमान से उखाड़कर भविष्य में पटक देता है। तुम अभी जो जी सकते हो उस पर ध्यान देने के बजाय तुम उस पर ध्यान देने लगते हो जो बिगड़ सकता है। इस तरह भविष्य की आशंका वर्तमान के आनंद को खा जाती है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि अगर तुम बदल गए तो तुम अकेले पड़ जाओगे, लेकिन सच ये है कि जो नहीं बदलता वही भीतर से अकेला हो जाता है, क्योंकि वह खुद से दूर होता चला जाता है। डर से बाहर निकलने की प्रक्रिया बहुत शांत होती है। कोई बड़ा शोर नहीं होता, कोई नाटकीय पल नहीं होता। बस एक दिन तुम ये देख लेते हो कि तुम पहले से थोड़ा ज़्यादा सच बोल पा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा महसूस कर पा रहे हो, थोड़ा कम छुपा रहे हो। यही छोटे बदलाव धीरे धीरे आज़ादी में बदलते हैं। डर के साथ जीने का मतलब डर के अधीन जीना नहीं होता। जब तुम डर को पहचान लेते हो तब तुम उससे थोड़ी दूरी बना लेते हो। यह दूरी ही आज़ादी की शुरुआत है।
क्योंकि अब डर तुम्हारे फैसलों का मालिक नहीं रहता, वो सिर्फ एक आवाज़ बनकर रह जाता है। डर पूरी तरह चला जाए यह ज़रूरी नहीं, ज़रूरी यह है कि वो तुम्हें रोक ना पाए। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तब तुम जेल में नहीं रहते, तब तुम सीख रहे होते हो कि खुले में कैसे चला जाता है। डर की असली जेल टूटती नहीं, वो अप्रासंगिक हो जाती है। जैसे जैसे तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने लगते हो वैसे वैसे डर पीछे छूटता जाता है और एक दिन तुम पाते हो कि तुम वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते थे डर के बावजूद। यह वाक्य तब समझ में आता है जब मनुष्य यह देख पाता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं भीतर बनी हुई हैं। लोग सोचते हैं कि वे परिस्थितियों के कारण रुके हुए हैं, लोगों के कारण दबे हुए हैं, जिम्मेदारियों के कारण बंधे हुए हैं। लेकिन जब कोई ईमानदारी से अपने भीतर झांकता है तो पाता है कि सबसे मजबूत ताले उसके अपने डर ने लगाए हुए हैं। यह डर दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हर निर्णय में मौजूद होता है। डर का सबसे खतरनाक रूप यह है कि वह खुद को सुरक्षा के रूप में पेश करता है। वो कहता है रुक जाओ, यही ठीक है, आगे खतरा है। वह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि वह तुम्हें बचा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही डर तुम्हारे जीवन को छोटा करने लगता है। तुम वही बोलते हो जो सुरक्षित लगता है, वही चुनते हो जो जोखिम नहीं मांगता, और वही जीवन जीते हो जिसमें कम से कम अनिश्चितता हो। इस प्रक्रिया में जीवन बचा तो रहता है। डर कभी अचानक पैदा नहीं होता, डर धीरे धीरे बनता है। बचपन में पहली बार जब तुम्हें डांटा गया, पहली बार जब तुम्हारी गलती पर हंसी उड़ी, पहली बार जब तुम्हारी भावना को नज़रअंदाज किया गया, वही डर ने अपना पहला बीज डाला। उस समय वो छोटा था, लगभग अदृश्य। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ते गए, समाज की अपेक्षाएं जुड़ती गई, असफलताएं हुई, तुलना शुरू हुई, डर मजबूत होता गया। डर का एक बड़ा स्रोत अतीत है। जो एक बार हुआ मन मान लेता है कि वही फिर होगा। एक बार असफल हुए तो मन कहता है तुम असफल हो। एक बार छोड़े गए तो मन कहता है जुड़ना खतरनाक है। एक बार चोट लगी तो मन कहता है खुलना मत। इस तरह अनुभव नहीं, उनकी स्मृति डर बन जाती है। डर का दूसरा बड़ा स्रोत भविष्य है। भविष्य जो अभी आया नहीं है, डर की सबसे पसंदीदा ज़मीन है। वह अगर से शुरू होता है, अगर सब बिगड़ गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं गिर गया तो। यह अगर कभी खत्म नहीं होता। और जब मन अगर में जीने लगता है तब अब छूट जाता है, जबकि जीवन केवल अब में घटता है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें पूरी तरह तैयार होना चाहिए। वो कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सीख लो, थोड़ा और मजबूत बनो। ये तैयारी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि तैयारी डर का बहाना होती है। जीवन में बहुत सी चीज़ें तैयार होकर नहीं आती, वे चलते चलते सिखाती हैं। लेकिन डर चलने से पहले ही रोक देता है। डर का एक और रूप है लोग क्या कहेंगे। यह डर सबसे गहरी कैद बनाता है, क्योंकि अब तुम्हारे फैसले तुम्हारी सच्चाई से नहीं, दूसरों की अपेक्षाओं से तय होते हैं। तुम वही बनने लगते हो जो स्वीकार्य है, न कि वो जो सच है। इस प्रक्रिया में तुम धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हो, और खुद से दूरी ही सबसे बड़ी सजा है। डर रिश्तों में भी चुपचाप काम करता है। वो तुम्हें वहाँ भी रोक देता है जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले होने का डर है। वह तुम्हें वहाँ भी चुप कर देता है जहाँ तुम्हें बोलना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि टकराव का डर है। इस तरह डर रिश्तों को नहीं बचाता, वह समझौते पैदा करता है। डर तुम्हें भावनात्मक रूप से भी सीमित कर देता है। तुम पूरी तरह प्रेम नहीं करते, क्योंकि डर है कि टूट जाओगे। जिससे में ही बचा रहे कि हमसे वस पे कर देता है। जहाँ को बाहर नहीं करते, जा जैसा है हाटे भी था। तुम पूरी तरह खुश नहीं होते, क्योंकि डर है कि कहीं वो छिन न जाए। तुम पूरी तरह दुखी भी नहीं होते, क्योंकि डर है कि संभाल नहीं पाओगे। इस तरह डर तुम्हें आधा जीवन देता है, न पूरी खुशी न पूरा दुख। डर धीरे धीरे पहचान बन जाता है। तुम ये नहीं कहते कि मुझे डर लग रहा है, तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ। मैं शांत हूँ, मैं जोखिम नहीं लेता, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। लेकिन अक्सर ये स्वभाव नहीं होता, ये डर के साथ जीने की आदत होती है। जब डर पहचान बन जाता है तब जेल सबसे मजबूत हो जाती है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि असफलता शर्म की बात है। इस डर में तुम गलती से बचते हो,
लेकिन गलती से बचना सीखना नहीं है, वह रुक जाना है। जो व्यक्ति गलती नहीं करता वह अनुभव भी नहीं करता, और बिना अनुभव के जीवन केवल अनुमान बनकर रह जाता है। डर का एक और चेहरा है नियंत्रण। मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है ताकि कुछ भी अनजाना ना रहे, लेकिन जीवन अनजाने से ही बना है। जब तुम जीवन को छोटा करके नियंत्रित करना चाहते हो तब तुम सुरक्षित नहीं होते, तुम सीमित हो जाते हो। डर तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है ताकि तुम रुककर सवाल न पूछ सको, क्योंकि सवाल डर के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। सवाल पूछना मतलब देखना, और देखना मतलब समझना, और जहाँ समझ आ जाती है वहाँ डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। डर से बाहर निकलने का रास्ता लड़ाई नहीं है, डर से लड़ने पर वह और मजबूत होता है। रास्ता समझ का है, डर को देखने का, उसे पहचानने का, ये समझने का कि वह किस अनुभव से पैदा हुआ और वह तुम्हें किससे बचाना चाहता है। जब तुम डर को शत्रु नहीं, संकेत की तरह देखने लगते हो, तब उसका रूप बदलने लगता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता और उसे खत्म करना जरूरी भी नहीं है। डर जीवन का हिस्सा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारे आगे चले या पीछे। जब डर तुम्हारे आगे चलता है तब वो जेल बन जाता है, जब डर तुम्हारे पीछे चलता है तब वो सिर्फ एक आवाज रह जाता है। डर से बाहर निकलना किसी एक बड़े फैसले से नहीं होता, यह रोजमर्रा की ईमानदारी से होता है। आज अपने मन से सच बोलना, कल एक सीमा तय करना, परसों एक छोटा जोखिम उठाना। हर छोटा कदम जेल की एक दीवार को कमजोर करता है। डर की जेल बाहर से बंद नहीं होती, वह भीतर से बंद होती है, पुराने विश्वासों से, स्वयं पर शक से, और उन कहानियों से जो तुमने खुद के बारे में मान ली हैं। जैसे ही ये कहानियां टूटती है, दरवाज़ा खुला खुला सा दिखने लगता है, और एक दिन तुम ये महसूस करते हो कि तुम चल रहे हो बिना ये जाने कि जेल कब पीछे छूट गई। क्योंकि आज़ादी कोई जगह नहीं है जहाँ पहुँचना है। आज़ादी एक अवस्था है जहाँ तुम डर के बावजूद अपने सच को चुनते हो। अंत में सत्य बहुत सरल है, डर तुम्हारी असली जेल था और समझ तुम्हारी असली चाबी। यह बात तब पूरी तरह समझ में आती है जब मनुष्य यह देख पाता है कि डर केवल रुकावट नहीं बनता, डर पहचान बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति खुद को डर के अनुसार परिभाषित करने लगता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे डर लग रहा है, वह कहने लगता है मैं ऐसा ही हूँ। यही वह क्षण होता है जहाँ जेल सबसे मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब कैदी खुद ही जेल को अपनी पहचान मान चुका होता है। डर जब पहचान बन जाता है तब वह तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे सपनों तक में घुस जाता है। तुम खुद को व्यवहारिक, शांत, कम बोलने वाला, जोखिम न लेने वाला कहकर संतुष्ट कर लेते हो, लेकिन भीतर कहीं यह आवाज़ दब जाती है जो कुछ और चाहती थी। खुलकर बोलना, खुलकर जीना, खुलकर प्रयास करना। यही दबी हुई आवाज़ समय के साथ बेचैनी बन जाती है। डर का एक बहुत गहरा रूप है अज्ञात का डर। मनुष्य ज्ञात दुख को अज्ञात सुख से ज़्यादा सुरक्षित मान लेता है। वह कहता है कम से कम मुझे पता तो है कि यहाँ क्या है। इसीलिए लोग उसी नौकरी में टिके रहते हैं जहाँ वे घुटते हैं, उसी रिश्ते में टिके रहते हैं जहाँ सम्मान नहीं है, उसी जीवन में टिके रहते हैं जहाँ आत्मा थकी हुई है। अज्ञात डराता है क्योंकि वहाँ नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जहाँ नियंत्रण नहीं होता वहीं संभावना होती है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कहता है कहीं तुम गलत ना कर बैठो। इस डर में तुम हर निर्णय को टालते हो, हर अवसर को परखते हो, हर कदम से पहले 100 बार सोचते हो। सोचते सोचते समय निकल जाता है, अवसर चला जाता है और तुम वहीं खड़े रह जाते हो। फिर डर कहता है देखा, यही तो होना था। इस तरह डर खुद को सही साबित करता है। डर की एक और चाल यह है कि वो तुम्हें ये महसूस कराता है कि तुम अकेले हो। वो कहता है अगर तुम गिरे तो कोई नहीं संभालेगा। यह विश्वास तुम्हें मदद मांगने से रोक देता है, लेकिन सच यह है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो व्यक्ति कभी मदद नहीं मांगता वह खुद को अनावश्यक बोझ में डाल लेता है। यह बोझ धीरे धीरे मन को दबाने लगता है। डर तुम्हें भावनात्मक रूप से भी बंद कर देता है। तुम खुलकर रोते नहीं, खुलकर हंसते नहीं, खुलकर किसी के करीब नहीं जाते, क्योंकि डर है अगर ज्यादा पास आए तो चोट लगेगी।
लेकिन दूरी में रहकर मनुष्य सुरक्षित तो रह सकता है, संतुष्ट नहीं। संतोष जुड़ाव से आता है और जुड़ाव जोखिम मांगता है। डर का एक और सूक्ष्म रूप है तुलना। तुम खुद को दूसरों से तौलते हो और पाते हो कि कोई तुमसे आगे है। डर कहता है अब कोशिश करने का क्या फायदा। यह तुलना तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। तुम अपनी यात्रा भूलकर दूसरों की गति देखने लगते हो और जो अपनी यात्रा भूल जाए वह भटक जाता है। डर धीरे धीरे तुम्हारी कल्पना शक्ति को भी सीमित कर देता है। तुम बड़े सपने देखना बंद कर देते हो क्योंकि डर कहता है अगर पूरा ना हुआ तो। लेकिन सपने पूरे हो या ना हो, उनका देखना ही जीवन को फैलाता है। सपनों के बिना जीवन सिकुड़ जाता है। डर का सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि वह तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम या तो अतीत की गलतियों में जीते हो या भविष्य की आशंकाओं में। वर्तमान जहां वास्तविक जीवन है वहां तुम बहुत कम होते हो, और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वो जीवन में भी आधा ही है। डर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि साहस का मतलब डर का ना होना है, जबकि सच ये है कि साहस डर के बावजूद चलना है। डर हमेशा रहेगा क्योंकि अनिश्चितता हमेशा रहेगी, लेकिन डर को जीवन का चालक बनाना या यात्री बनाना यह तुम्हारे हाथ में है। डर को खत्म करने की कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वह और जोर से उभरता है। डर को खत्म नहीं करना होता, डर को समझना होता है। यह देखना होता है कि वह किस अनुभव से आया है, किस स्मृति से जुड़ा है, और वह वास्तव में तुम्हें किससे बचाना चाहता है। जब तुम डर को इस तरह देखने लगते हो तब एक बदलाव शुरू होता है। डर अभी भी रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। वो आदेश नहीं देता, सुझाव देता है, और सुझाव को मानना या न मानना तुम्हारे हाथ में होता है। डर से बाहर निकलने का रास्ता बहुत नाटकीय नहीं होता, वह छोटे छोटे कदमों से बनता है। आज एक सच बोलना, कल एक फैसला लेना, परसों एक जोखिम उठाना। हर छोटा कदम तुम्हारी जेल की एक दीवार को कमज़ोर करता है। डर की जेल का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं होता, वह अंदर से खुलता है, और चाबी कोई और नहीं देता, वह तुम्हारे ही हाथ में होती है। सच देखने की हिम्मत और एक कदम आगे बढ़ाने का साहस। यह बात तब और स्पष्ट होती है जब मनुष्य ये समझने लगता है कि डर केवल किसी एक घटना का परिणाम नहीं होता। डर एक मानसिक संरचना बन जाता है। ये संरचना धीरे धीरे मन के भीतर बस जाती है और फिर हर नई स्थिति को उसी ढांचे से देखती है। अब वास्तविकता जैसी है वैसी नहीं दिखती, वो डर के रंग में रंगी हुई दिखती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा रुक जाता है। परिस्थिति समान होती है लेकिन जेल अलग होती है। डर का एक बड़ा हिस्सा कल्पना से बना होता है, जो हुआ नहीं है, जो शायद कभी होगा भी नहीं। डर उसे पहले ही घटित मान लेता है। वो भविष्य की तस्वीरें खींचता है और मनुष्य को उनमें कैद कर देता है। मन बार बार वही दृश्य दोहराता है, असफलता, अपमान, नुकसान, और जितनी बार मन इन दृश्यों को देखता है उतनी बार वह उन्हें सच मानने लगता है। इस तरह डर कल्पना को वास्तविकता बना देता है। डर तुम्हें वर्तमान में रहने नहीं देता। या तो वह तुम्हें अतीत की किसी चोट में उलझाए रखता है या भविष्य की किसी आशंका में। वर्तमान में डर का कोई ठोस आधार नहीं होता, इसलिए डर वर्तमान से भागता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटता है। जब मन वर्तमान से कट जाता है तब जीवन भी दूर लगने लगता है। डर की एक गहरी जड़ है नियंत्रण की इच्छा। मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है ताकि कुछ भी अनजाना न रहे, लेकिन जीवन अनजाने से ही बना है। जब मन अनजाने से डरता है तब वह जीवन से ही डरने लगता है। यह डर उसे सीमित करता है, क्योंकि जीवन को सीमित करके ही वो उसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। डर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम तैयार नहीं हो। वो कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सीख लो, थोड़ा और मजबूत बनो, थोड़ा और इंतज़ार करो। यह इंतज़ार कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि डर का उद्देश्य तुम्हें तैयार करना नहीं, रोकना होता है। और जब तक तुम ये समझते हो तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। डर की एक और चाल है, वो तुम्हें विकल्पों की जगह मजबूरियां दिखाता है। जहाँ कई रास्ते होते हैं, डर वहाँ केवल एक सुरक्षित रास्ता दिखाता है, और सुरक्षित रास्ता अक्सर वही होता है जो जाना पहचाना हो, भले ही वह तुम्हें कहीं न ले जाए। इस तरह डर तुम्हें परिचित कैद में रखता है। डर तुम्हारे आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे खाता है।
हर बार जब तुम किसी डर के कारण पीछे हटते हो, तुम्हारा मन एक संदेश लेता है, मैं नहीं कर सकता। यह संदेश बार बार दोहराया जाता है और एक दिन यह विश्वास बन जाता है। फिर डर को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम खुद ही अपनी सीमा मान चुके होते हो। डर और आराम अक्सर साथ साथ चलते हैं। आराम कहता है यही ठीक है, बदलाव की क्या जरूरत। डर कहता है बदलाव खतरनाक है। इस जोड़ी में जीवन ठहर जाता है। बाहर से ये स्थिरता लगती है, लेकिन भीतर ये जड़ता होती है। जड़ता धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को खत्म कर देती है। डर तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हें हर हाल में सही रहना है, गलत होने की अनुमति नहीं है। लेकिन जीवन सीखने का नाम है, और सीखना गलती के बिना संभव नहीं। जब गलती का डर होता है तब सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है, और जब सीखना बंद हो जाता है तब विकास भी रुक जाता है। डर का एक और रूप है पहचान खोने का डर। लोग जो तुम्हें जानते हैं वे अगर तुम्हें नए रूप में देखें तो क्या सोचेंगे। इस डर में तुम वही बने रहते हो जो तुमसे अपेक्षित है, लेकिन जो व्यक्ति केवल अपेक्षा बनकर जीता है वो खुद नहीं जीता। डर तुम्हें धीरे धीरे भावनात्मक रूप से भी संकुचित कर देता है। तुम गहराई से महसूस करना बंद कर देते हो, क्योंकि गहराई में दर्द भी होता है। लेकिन जहां दर्द से बचा जाता है वहां आनंद भी पूरा नहीं उतर पाता। इस तरह डर तुम्हें आधा जीवन देता है, न पूरा दुख न पूरी खुशी। डर का सबसे बड़ा छल यह है कि वह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि यह जेल ही तुम्हारी सुरक्षा है, कि अगर तुम बाहर गए तो टूट जाओगे। लेकिन सच ये है कि भीतर रहकर ही मनुष्य धीरे धीरे टूटता है। बाहर निकलने में डर लगता है, लेकिन वही जीवन है। डर से लड़ना समाधान नहीं है, क्योंकि लड़ाई में डर और मजबूत होता है। डर को समझना जरूरी है, यह देखना कि वह कहां से आता है, किस स्मृति से जुड़ा है, और वह वास्तव में किससे बचाना चाहता है। जब डर समझ में आने लगता है तब उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। डर की सलाखें लोहे की नहीं होती, वे विश्वास की होती हैं, और विश्वास बदला जा सकता है। जैसे जैसे मनुष्य छोटे छोटे कदमों में डर के पार झांकता है, वैसे वैसे जेल की दीवारें पतली होने लगती